बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 18 अक्टूबर साल 2025। मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बहरहाल भारत की जानब से जो बयानातबाजी सामने आई, इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ जो मुख्तलिफ किस्म के इकदाम भारतीय, चाहे वो फिर एयर चीफ हो, आर्मी चीफ हो या नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है बीजेपी, वो हों, और उसके साथ ही दूसरी तरफ अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ जो जंग की सूरत हाल है, इस तमाम सूरत हाल के अंदर आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खामोशी तोड़ी है और भारत इसके अलावा अफगानिस्तान को बड़ा दो टोक और करियर पैगाम दिया है। ये इंतहाई अहम पैगाम है। इस वीडियो में मैं आपके सामने इसके हवाले से कुछ डिटेल रखूंगा। कोशिश करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन जो इकदाम भारत की सरकार की जानब से किए जाते हैं, या चाहे फिर वो अफगानिस्तान के मामले पर जिस तरह से जो बयानात भारत की जानब से सामने आए, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं ही। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो तनाज़ा है वो इस वक्त भी मौजूद है। आज तवक्को की जा रही है कि दोहा में पाकिस्तानी वफद, जबकि अफगानिस्तान का जो वफद है, इनकी जो मुज़ाकरात हैं वो आज शुरू होने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय हुकूमत, इसके अलावा इनकी फ़ौजी क़ियादत को जो पैगाम दिया है, और इस दफ़ा अगर भारत की जानब से कोई मिस एडवेंचर किया जाता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, इस पर भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पैगाम दे डाला है। इन तमाम तफसीलात जो हैं वो इंतहाई इस वक्त आम है। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के लिए क्या पैगाम दिया है। इस हवाले से जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़ियादत को खबरदार करते हुए ये कहा है कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने सबसे पहले तो भारत को ये चीज़ बाबर करवाई है कि अगर भारत न्यूक्लियर मुल्क है तो पाकिस्तान जो है वो भी न्यूक्लियर मुल्क है। हमारे पास भी सेम वही हथियार हैं जो आपके पास हथियार हैं, और ऐसी गुंजाइश कहीं पर भी मौजूद नहीं कि भारत जो है वो जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन ऐसे को महाज खोले और बेबुनियाद और मन घड़त के इल्ज़ामात लगाकर अपनी जो सियासी साख है वो बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हरदा-सराई करे। इस हवाले से मजीद आपको तफसीलात बताऊं तो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज चूंकि पासिंग आउट परेड थी, तो इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के दौरान कौम अपनी फ़ौज के साथ फौलाद की तरह खड़ी थी। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस से कौम के फ़ौज पर एतमाद मजीद जो है वो मजबूत हुआ था। इसके साथ ही इन्होंने मजीद ये भी कहा कि भारत की जानब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। भारतीय जहरीत के खिलाफ कौम पहले से ज़्यादा मुतहिद और यक ज़बान हुई। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। इनका मजीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए रफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बशमूल इनके जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मिलिट्री डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़म के साथ हमने मनहसल कौम मुतहिद होकर फुलादी दीवार की मानंद दुश्मन का मुकाबला किया। इसके साथ ही मजीद इन्होंने यह भी कहा कि भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। अब इसमें वो वही बात पहलगाम वाली कर रहे हैं कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो उस पर फौरी तौर पर जो है भारत की जानब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से तयशुदा थी कि एक इंसिडेंट होना है और उसके बाद फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात जो हैं वो आयद कर देने हैं। साथ ही इन्होंने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वादिया फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वकार और दाद हासिल की। नौजवानों में ये एतमाद भी मजबूत हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी ताकत का एक बुनियादी स्तून है। कौम को यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह हम इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। खराज तहसीन पेश करता हूँ हर सिपाही, फ़िज़ाइया के जवानों, इसके अलावा मर्दों, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्गों को जिन्होंने कठिन हालात में अपनी जानों का नजराना दिया। वतन के दिफा में शहीद होने वालों की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यह भी कहना था कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है। दुश्मन पाकिस्तानी फौज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। शुदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम जिंदगी जो है वो आज़ादी के साथ गुजार रहे हैं। दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए हमारी अवाम मुसल्लह अफवाज के दरमियान
दरार डालने पर तुला हुआ है। अब ये जो चीज़ उन्होंने कही है, बेसिकली जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, चाहे वो फिर हमारी आर्म फोर्सेस के खिलाफ हों या दीगर इस तरह के जो फसादी हैं वो मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते हुए नजर आती हैं, चाहे वो फिर ताकि अवाम और फौज के दरमियान एक खलल डाला जा सके। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि कोई भी मुल्क तब तक ताकतवर है जब तक उसकी अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो और मुल्क में कोई जो फ़िरका वरीयत है वो ना हो, एक यकजान कौम हो, तब ही मुल्क जो है वो आगे तरक्की कर सकता है। इसके साथ ही भारत के हवाले से जो उन्होंने पैगाम दिया है वो इंतहाई आम है। एक तो उन्होंने भारत को ये बताया कि आप जो है वो लगता है मार्का हक भूल चुके हो, जो हजीमत आपको उस वक्त उठाना पड़ी थी। अब की बार जो बयानात मुख्तलिफ किस्म के, चाहे वो फिर भारत की सियासी जमातों के हों, चाहे उनकी आर्म फोर्सेस के हों, चाहे उनका फिर आर्मी चीफ हो, एयर चीफ हो, इसके अलावा दीगर जो उनकी आला क़यादत है, वो ऐसी मतलब इस किस्म के बयानात उनकी जानब से सामने आ रहे हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक हैं और ये पूरे खिते को एक बड़ी जंग की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर इस दफ़ा भारत की जानब से कोई मिस एडवेंचर किया गया तो भारत जो है वो इसको ना सिर्फ जवाब दिया जाएगा बल्कि इनको एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स ऐसा दिया जाएगा कि भारत जो है वो कभी नहीं भूलेगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर देखें तो उन्होंने एक तरफ ये इंडिकेशन भी दिया है कि इस दफ़ा जो जंग है वो ऐसा ना हो कि फिर न्यूक्लियर जो वार है वहां तक जा पहुंचे। तो बेहतर है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के जो बयानबाजी है या पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात हैं इनसे बाज रहें। और सेकेंडली आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑलरेडी अपनी जो अफवाज हैं इनको वैसे ही ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि भारत की जानब से अगर कोई भी मिस एडवेंचर किया जाता है तो आपने बिल्कुल वेट नहीं करना और फौरी तौर पर एक तगड़ा रिस्पॉन्स देना है। बहरहाल इस वक्त खिते में कशीदगी जो है वो इंतहाई अरूज पर है। एक जानब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया है तो वहीं दूसरी जानब अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है उनके लिए भी उन्होंने बड़ा तगड़ा और एक वाज़ेह पैगाम दिया है। यह भी इंतहाई समझना आपके लिए अहम है। इस हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान की जो अबूरी क़यादत है इनको वाज़ेह पैगाम देता हूं कि तालिबान रजीम को, उन प्रॉक्सीज को जो पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के हमलों में मुलव्वस है, आप इनको लगाम डालें। जो पाकिस्तान पर हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अफगान सरजमीन इस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं। इसके साथ ही आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जहां भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार किया है तो वहीं अफगान जो रजीम गवर्नमेंट है उनको भी वाज़ेह पैगाम दिया है। इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि दुश्मन का फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल क़वारई को हाइब्रिड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दलाना चेहरे को बेनकाब करता है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। इसके साथ ही मजीद इन्होंने ये भी कहा कि तालिबान रजीम को उन प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन जो है वो किसी भूल में ना रहे, पाक फौज हर महाज पर चौकस है, पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रहेगा। भारतीय फौजी क़यादत को मजीद उन्होंने खबरदार करते हुए ये भी बता दिया है वाज़ेह कि हमारे पास जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है, हमारे पास जो हमारी अफवाज हैं वो बिल्कुल चौकस हैं, इसके अलावा एक्टिव हैं और अपने मुल्क का दिफा करने के लिए आखिरी हाथ तक जाने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। अब जो पैगाम उनकी जानब से दिया गया है इसने पूरे भारत में एक तो जो भूचाल है वो बपा कर दिया है। इस वक्त भारतीय मीडिया जबकि इनके दीगर आउटलेट्स जो हैं वहां पर सिर्फ हमारे आर्मी चीफ के जो तकरीर थी जो उन्होंने भारत को खबरदार किया है, अब उनके जो कान लाल किए हैं ये इंतहाई इस वक्त आम है और ये पैगाम देना भी चाहिए था कि बारहा भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आए, पाकिस्तान के खिलाफ एक तो बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, चाहे वो फिर आप देखें कि अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान के साथ खिंचीदगी थी तो उस वक्त भी रात को, आज जो रात गुजरी है इसमें पता नहीं उन्होंने इस्लामाबाद तबाह कर दिया, लाहौर तबाह कर दिया। इसके अलावा जैसे 9 मई के कॉन्फ्रेंस में भारत ने किया था ना कि लाहौर में नेवी घुसा दी थी, तो इसी तरह की बेबुनियाद और एक फिल्मी तर्ज की जो कहानियां थी या फिल्मी तर्ज के इंसिडेंट के जी वो हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो अफगानिस्तान बेसिकली उसी नक्शे कदम पर
चल रहा है, जो भारत का जो है वो नक्शे कदम होता है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इंतहाई अहम है। अब देखना है कि इसमें ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। पाकिस्तान जिस तरह से बरहा अफगान रजीम गवर्नमेंट को बता तो चुका है कि आप अपनी सरजमीन जो है वो कंट्रोल करें, और आज आर्मी चीफ ने भी बिल्कुल वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उन प्रॉक्सीज को आप लगाम डालें, वरना फिर हमने पट्टा डाला तो फिर आपकी चीखें जो हैं वो भी दूर तक जाएंगी। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।